हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। अभी आप देख सकते हो मेरे पास जो डेटा है उसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ज्वाइनिंग डेट और मुझे जो एक्सपीरियंस निकालना है, क्योंकि ये वाला जो कॉलम है ये बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। और एक्सपीरियंस में आपको दो तरीके से निकालना सिखाऊंगा। एक कि अगर सिर्फ और सिर्फ ईयर्स में निकालना हो कि ज्वाइनिंग डेट से आज तक जो है उसका एक्सपीरियंस कितना है किसी भी एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय का, और साथ ही साथ मान के चलो मंथ्स में भी निकालना हो कि इतने XYZ मतलब उसका एक्सपीरियंस है साल में, साथ ही साथ जो रिमेनिंग मंथ्स है वो भी आ जाए। तो दोनों चीज़ें सिखाऊंगा, क्योंकि मंथ्स में निकालना, ईयर के साथ मंथ्स निकालना थोड़ा हार्ड होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो करेंगे क्या, पहले इसमें जाएंगे सेल में, इक्वल टू साइन, एक फंक्शन होता है डेटेड इफ। ये मैंने डेटेड इफ लिख दिया, सजेशन में ही नहीं आएगा, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। डेटेड इफ, उसके बाद इस तरह से आपको ओपन पेरेंथेसिस खुद से दे देना। मैं इसका आर्गूमेंट आपको बता दे रहा हूँ। इसमें 3 आर्गूमेंट्स होते हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट, एक यूनिट, ठीक है। 3 आर्गूमेंट्स होते हैं। तो स्टार्ट डेट में हम लोग ज्वाइनिंग डेट ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसी दिन से हम लोग ना काउंट करेंगे कितना उसका एक्सपीरियंस होगा उस दिन से आज का प्रेजेंट डेट, ठीक है। ये हो गया स्टार्ट डेट। अब एंड डेट क्या होगा, आज के दिन प्रेजेंट, तो हम लोग खुद से मैनुअली ना लिख के सिंपली एक फंक्शन यूज कर लेंगे टुडे। तो ये मैंने टुडे फंक्शन मतलब कि यूज कर लिया सिंपली। अब इसके अंदर करना क्या है, ओपन पैरेंथेसिस खुद से आ गया, क्लोज पैरेंथेसिस दे देंगे। ये हो गया स्टार्ट डेट, एंड डेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यूनिट में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं आपको साइड स्क्रीन में दिखाई दे रहा हूँ यूनिट का कैसा कैसा यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पर पहले ईयर्स चाहिए, तो हम लोग पहले यहाँ पर ईयर ले लेंगे, ठीक है। तो वाई इस तरह से टाइप कर देना डबल कोटेशन मार्क के साथ। उसके बाद इसको सिंपली हम लोग जो क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर करना क्या है, पैरेंथेसिस क्लोज करने बाद इस तरह से एंड लिख देना। एंड लिखने के बाद आपको इस तरह से डबल कोटेशन मार्क दे देना, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ईयर्स लिखना है, इस तरह से मैंने ईयर्स लिख दिया। ईयर्स लिखने के बाद आपको फिर से कोटेशन मार्क दे देना इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको एंटर प्रेस करना। आप देख सकते हो ये फ़ायदा होता है कि 6 के साथ आपको कुछ लेटर्स भी दिखाई देंगे जो कि है ईयर्स, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग को मंथ्स भी चाहिए, ठीक है। ये तो हम लोगों ने ईयर्स तक किया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से एंड देंगे। उसके बाद फिर हम लोग डेटेड इफ, फिर से हम लोग जो डेटेड इफ यूज करेंगे, डेटेड इफ यूज करेंगे और इस तरह से ओपन पैरेंथेसिस। डेटेड इफ के अंदर हम लोग जानते हैं कि हम लोग 3 आर्गूमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट डेट जो कि ज्वाइनिंग डेट है, उसके बाद फिर कॉमा देके हम लोग जो है इसको एंड डेट जो है वो हम लोग करेंगे। एंड डेट में फिर से टुडे हम लोग लिखेंगे, या आगे टुडे इस तरह से क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग जानते हैं यहाँ यूनिट देना होता है। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने ईयर दिया था, तो यहाँ पर हम लोग मंथ्स निकाल रहे हैं लेकिन एम नहीं देंगे। अगर आप एम दोगे तो उसके साथ हो गई है ना कि एम देने के बाद क्या होगा कि टोटल मतलब कि मंथ्स आ जाएगा, जितने भी मंथ्स है। रिमेनिंग वाले नहीं देंगे, 6 साल होने के बाद जो बचा हुआ मंथ है वो नहीं देगा, पूरा मंथ दे देगा, 66 महीने या फिर 67 महीने जो भी होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, देखने के लिए सिर्फ इसको हम लोग जो है अभी हम लोग जस्ट टू शो यू, मैं यहाँ पर इस तरह से आपको एम लिख के दिखा दे रहा हूँ, डबल कोटेशन मार्क एम इस तरह से मैंने लिख दिया। उसके बाद फिर इस तरह से इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग एंड देंगे। एंड देने के बाद हम लोग इस तरह से कोटेशन मार्क देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग लिख देंगे मंथ्स। ये मैंने मंथ्स लिख दिया। मंथ्स लिखने के बाद फिर से इसको कोटेशन मार्क देके इस तरह से एंटर प्रेस कर देना है। 6 ईयर 77 मंथ्स आ गए, ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए था, 6 साल होने के बाद जो बचा हुआ महीना। तो इसीलिए हम लोग जो यहाँ पर जो यूनिट है, यहाँ पर हम लोग एम को यूज ना कर हम लोग वाई और एम को यूज करेंगे। ये आ गया 6 साल 5 महीने। अब यहाँ पर देख सकते हो एक चीज़ और हुआ है जो कि है ईयर्स के बाद यहाँ पर मतलब स्पेस नहीं है और 5 के बाद भी स्पेस नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली जैसे कि देखो ये तो यहाँ पर 6 आ गई। उसके बाद यहाँ पर देखोगे आप मतलब कि इस कोटेशन मार्क के बाद यहाँ पर एक स्पेस है ईयर के बीच में, ठीक है। तो अब हम लोग कहाँ पर हम लोग स्पेस देंगे, तो अब हम लोग जैसे कि ये अपने आप में देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये 5 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, अपने आप में मंथ्स। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से सिंपली प्रेस कर देना है, एक स्पेस दे देना बेसिकली इस कोटेशन मार्क के अंदर, ठीक है। ये जो है देख सकते हो जो मैंने हाईलाइट किया ये एक स्पेस है, एंटर प्रेस कर देना। यहाँ पर आ गया लेकिन 5 में नहीं आया, तो 5 में फिर देना है। तो ईयर्स के बाद यहाँ पर आप देख लो जो ईयर्स है यहाँ पर जो आपको इस बार दे देना है, ये ईयर्स है। तो लास्ट में आपको कर्सर ले जाना है, इस तरह से स्पेस प्रेस करना है। आप देख सकते हो 6 साल 5 महीने, डबल प्रेस करो, पूरे को ये जो फिल कर देगा, ठीक है। समझ में आ गया कि ईयर किस तरह से निकालते हैं। ईयर और मंथ दोनों अगर निकालना हो तो वो मैंने भी बता दिया किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो अगर डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो वीडियो को आप नीचे कमेंट सेक्शन जो है वीडियो के सेक्शन में वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू देयर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।